हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, यानी एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है भारत का संविधान। आइए दोस्तों, देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि भारत संविधान किसे कहते हैं, आप केवल और केवल, अगर आपको नहीं पता है, रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल संविधान का 3 बार नाम का उच्चारण करिए, आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। संविधान, संविधान, संविधान यानी एक ऐसा विधान, यानी जिसमें एक ऐसी विधि जिसमें सभी के लिए विधान हो। सभी के लिए विधान हो यानी जब आप भारत का पूरा संविधान पढ़ेंगे तो भारत का पूरा संविधान कहीं ना कहीं सभी के विधान की परिकल्पना करता है, कल्पना करता है, उनके जीवन, उनकी रक्षा, उनके कर्तव्य, यानी जिसमें सभी के लिए विधान हो, उसी को दोस्तों संविधान कहते हैं। वैसे एथेंटिक रूप से इसका परिभाषा बताया जाता है, किसी भी देश की शासन और प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी शासन या प्रशासन, किसी भी देश की शासन और प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसी को दोस्तों संविधान कहा जाता है, जिसमें सभी के लिए विधान होते हैं। तो दोस्तों भारत का संविधान जो है दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ाते हैं। सारे लोग यहीं से पढ़ाते हैं दोस्तों, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, हम आपको अपने स्टाइल में पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या हुआ था, घटनाएं क्या होती। दोस्तों कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। व्यापार करने के साथ साथ वह जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेती है। कब? राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का तात्पर्य है भारत के एक राज्य को वह जीत लेती है और पूरा का पूरा शासन प्रशासन अपने नियंत्रण में स्थापित कर लेती है। वह राज्य होता है बंगाल। और कब जीतते हैं दोस्तों? 1757 का डेट याद रखिएगा। ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये हमने भारत का मैप बनाया है। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो है दोस्तों बंगाल है, बंगाल है, यानी उस समय का बंगाल। उस समय का बंगाल कहने का तात्पर्य है दोस्तों आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा पश्चिम बंगाल है, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, और आधा पूरा उड़ीसा समझ लीजिए, पूरा बिहार समझ लीजिए, पूरा झारखंड समझ लीजिए, इतना पूरा बड़ा बंगाल था। उस क्षेत्र को अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी के कूटनीतिक युद्ध से, यानी एक षड्यंत्र की वजह युद्ध से, और 1764 के सैनिक कुशलता के दम पर, यानी सैनिक कुशलता के कहने का तात्पर्य है दोस्तों 1764 में भारत की 3 सेनाओं ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों से लड़ा था, लेकिन वो परास्त हो गए थे। जानते रहिए दोस्तों, क्योंकि हम भारत की सेना की बात कर रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा एथेंटिक वे में पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान मत करके पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि भारत के 3 सेनाओं को कौन कौन से थे अगर आपसे कभी पूछ ले तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, बंगाल का नवाब मीर कासिम था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। लेकिन ये तीनों लोग परास्त हो जाते हैं अंग्रेजों से। और जब अंग्रेजों से तीनों लोग परास्त हो गए दोस्तों 1764 में, पूरा का पूरा बंगाल एक समृद्ध राज्य जो है अंग्रेजों को मिल गया। अब जब समृद्ध राज्य अंग्रेजों को मिल गया दोस्तों, एक यानी 1764 में अंग्रेजों को मिल गया, और अंग्रेज जो है इसी समय कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों मैसूर से युद्ध कर रहे हैं, मैसूर के साथ साथ ये निजाम से युद्ध कर रहे हैं, निजाम के साथ साथ ये अवध से युद्ध कर रहे हैं, अवध के साथ साथ ये मराठों से, सिखों से, यानी भारत के जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे, चाहे इधर वाले क्षेत्र में अगर आप आ जाइए मराठे थे, इधर वाले क्षेत्र में आ जाइए मैसूर था, है इधर जो है दोस्तों ये अवध था, इधर पूरा का पूरा सिख थे, इधर निजाम थे। जितने भी भारत के क्षेत्रीय राज्य थे वो लोग आपस में हिंदू मुसलमान बन के उलझे रहे, आपस में तलवारबाजी करते हैं। अंग्रेजों ने एक के बाद एक बैक टू बैक, यानी कभी मराठों को लेकर के वो मैसूर को हरा रहे हैं, कभी मैसूर को लेकर के निजाम को हरा रहे हैं, कभी निजाम को लेकर के जो है मराठों को हरा रहे हैं, कभी निजाम मराठों को लेकर के मैसूर को हरा रहे हैं, कभी जो है निजाम और मैसूर को लेकर के मराठों को हरा रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान करके एकदम पूरी तरीके से लड़ा कर नस्ताना नाबूद कर दिया, सभी को जो है अपने कब्जे में कर लिए। यानी पूरा का पूरा ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के पूरा को नियंत्रण में चला गया था। जब पूरा नियंत्रण में चला गया, यानी एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, उस कंपनी ने पूरे भारत के भूभागों पर ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिया। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन के जो संसद थे, ब्रिटेन के जो वहां के जो संसद थे, उन लोगों ने उस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया कि कंपनी को हटा दीजिए, वहां पर कंपनी को हटा दीजिए
और वहां पर ब्रिटेन की संसद का नियम लागू कर दीजिए। यानी इंग्लैंड अगर यहाँ पर था दोस्तों, तो अब इंग्लैंड के जितने भी सांसद थे, वहां पे जितने भी सांसद थे, पार्लियामेंट थे, पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने संसद में हंगामा कर दिया कि एक कंपनी जो है यहाँ पर पूरे के पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित कर ली है, आप उस कंपनी को हटाइए, ब्रिटेन की संसद को पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लीजिए। यानी कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वहां ब्रिटेन की संसद में भारत की पृष्ठभूमि के लिए कोई अच्छी बात हो रही थी, बल्कि और नियंत्रण और अच्छे से कैसे किया जाए, उनका शोषण अच्छे से कैसे किया जाए, इस पर चर्चा हो रही थी। तो यहां पर ये जो बताएगा कि कंपनी को हटाइए, अब पूरा का पूरा नियंत्रण जो है ब्रिटेन की संसद को करिए, यानी पूरी की पूरी भूमि को जो है ब्रिटेन की संसद के अधीन लाइए, ब्रिटेन की महारानी रानी या महाराजा के अधीन लाइए, कहने का तात्पर्य था दोस्तों। तो इसी के तहत जो है दोस्तों, इसी के तहत यानी ब्रिटेन की संसद ने कहा कि जो ये यहाँ पे जो व्यापारिक कंपनी गए थे, एक के बाद एक क्षेत्र को जो जीत लिया, लाभांश कमा रहे हैं, वहां पर जो है पूरा संसद का कानून लागू किया जाए, ताकि यहां से जो कर्षण हो, जो यहां से धन का निर्गमन हो, वो पूरे के पूरे इंग्लैंड में जितने भी इंग्लैंड की जनता हो उनका पोषण किया जाए इससे, यानी सबका नियंत्रण इस पर, सबके लिए इस पे किया जाए। यहां आपस में ये सब बातें चल रही थी, कहने का तात्पर्य था हमारा दोस्तों। अब उसी को जो है दोस्तों, अब यही संसद जो है कैसे इस पूरे के पूरे कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करती है, यानी ये एक पूरी की पूरी कंपनी है, इसी कंपनी पर ये ब्रिटेन की संसद अब नियम बना करके कैसे कैसे नियंत्रण स्थापित कर रही है। और आगे चल के जैसे ही अब कंपनी पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे कंपनी को हटा करके ब्रिटेन की संसद जो है सीधा पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेती है कंपनी पर। तो जब ब्रिटेन की संसद जब अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है, यानी अब जो नियम कानून ब्रिटेन की संसद में पारित हो रहे हैं, उसके अनुसार भारत में शासन चल रहा है। दोनों का स्वरूप एक ही है, भारत से ज्यादा पैसा, धन, सोना चांदी वह पहुंचाया जाए कहां, इंग्लैंड। यही था दोस्तों। तो इसी को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे एक के बाद एक। अगर आप अच्छे से समझेंगे दोस्तों, तो जैसे इंग्लैंड की संसद ने पहले किस एक्ट के माध्यम से माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, उसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। फिर थोड़ा और कड़ाई किए, 1781 में संशोधन अधिनियम पारित किए, जिसे जुडिकेटर एक्ट कहा जाता है। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं विलियम पिट्स, उनके नेतृत्व में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर 1786 का एक्ट आता है, 1793 का अधिनियम आता है, 1813 का चार्टर अधिनियम आता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 1853 का एक्ट आता है। इन एक्टों के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा लाभांश जो है इंग्लैंड की संसद को दे, और इंग्लैंड के संसद के माध्यम से इंग्लैंड पूरी जनता को दे। इंग्लैंड में ये कर रहे थे। फाइनली हुआ क्या दोस्तों कि भारत में क्रांति हो गई। माफ करिए दोस्तों, क्रांति कहने का तात्पर्य है एक विद्रोह हो गया 1857 में, जिसमें बहुत से लोग लगे थे। जब हम आपको पढ़ाएंगे 1857 की क्रांति या विद्रोह तो बताएंगे, जैसे इलाहाबाद से लियाकत अली थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, बिहार से रोशन सिंह थे। ऐसे लोगों को हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो जब ब्रिटेन के संसद ने पूरा नियंत्रण वहां से स्थापित करने का प्रयास किया, यानी इस एक्ट के माध्यम से यह पूरी भूमि जो है इंग्लैंड की हो गई। अब इंग्लैंड के संसद में जो भी नियम कानून हो रहे हैं, वो नियम कानून यहाँ पर लागू हो रहे हैं। तो उसे हमने यहाँ जैसे 1858 का भारत शासन अधिनियम, जैसे ब्रिटेन की संसद ने पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया, यानी महारानी का भूमि हो गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये हमने आपको बताया ना कि भारत में ऐसे ही लोग आए। पहले कंपनी व्यापारी करने आए कि भैया हमें जो है थोड़ा सा ठेला लगाने के लिए जगह दे दीजिए। अब उस बेचारे ने, यानी उसने ठेला लगाने के लिए जगह दे दिया। धीरे धीरे जो है उसके
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर लिए, फिर उसके दुकान पर वो लोग कब्जा कर लिए, फिर उसके बाद दुकान के साथ साथ उसके पूरे बाजार पर कब्जा कर लिए, फिर बाजार पर कब्जा करने के बाद पूरे बाजार के स्वामी बन गए। फिर फाइनली हुआ क्या, पूरे बाजार में एक मूवमेंट चला, आंदोलन चला, लोग उन्हें समझ गए, फिर वो लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा करके फिर अपने देश इंग्लैंड चले गए। कहने का तात्पर्य यही था दोस्तों। तो आई होप आप लोग, अब हम आपको एक एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, कंपनी पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया गया, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये हमारा भारत के संविधान का पहला वीडियो था। क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों। हो सकता है हमारे इस पहले वीडियो में हमने आपको उस तरीके से नहीं समझाने का प्रयास हो, कुछ कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।